वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक रजो क्षत्राणी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। सो रजो क्षत्राणी लीला में ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम रति कला है। रति जो प्रीति ताकी कला, अथवा रति जो विहार ताकी कला, जो जिनको श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी को विहार सिद्ध हो, यही भाव में मगन है और जानत ही नहीं। श्री स्वामिनी जी के लिए नाना प्रकार की सामग्री करनी, निकुंज आदिक में रात्रि को दूध आदिक अरोगावनो, यह ललिता जी की सेवा है। ताते यहाँ हूँ रजो को यह नेम, जो रात्रि की सामग्री नित्य नेम सो श्री आचार्य जी को आरोगावनो। सो लीला में रति कला को बहुत ताप हतो, जो श्री स्वामिनी जी को परोसो ऐसो भाग्य मेरो कब होय। काहे ते जो अरोगावनो सो ललिता की सेवा है। सो कैसे मिले? ललिता जी तो अत्यंत प्रिय मध्या जी हैं, सगरी लीला की सिद्धि करता। सो ताप रति कला के हृदय को है। सो अब श्री आचार्य जी श्री स्वामिनी जी मनोरथ पूर्ण करे, ताप मिटाए। काहे ते नारायणदास ब्रह्मचारी ब्राह्मण हते, तिनकी करी खीरी श्री गोकुल चंद्रमा जी खीरी लेवे को श्री आचार्य जी सो कहे। तब श्री आचार्य जी कहे, पाक कैसे लियो जाई। पाछे श्री गोकुल चंद्रमा जी ने ग्रंथ वाक्य ते लिए और यहाँ रजो क्षत्राणी हती, ताकि अनसखड़ी आप नित्य नियम सो लेते। सो लीला संबंध को भाव विचारी के तथा रजो एकांगी अनन्य भक्त के बस होई के, सो प्रेम के भरते मर्यादा छूटी जाए। या में रजो को प्रेम जताए, रजो के प्रेम ते मर्यादा स्वरूप को तिरोधान होई जातु। लीला रस में मग्न होई सामग्री अंगीकार करे। वार्ता प्रसंग 1। सो रजो नित्य पकवान सामग्री करी रात्रि को ले आवती। सो श्री आचार्य जी महाप्रभुन अरोगते वाके नेम हतो। सो एक दिन लक्ष्मण भट्ट को श्राद्ध दिन हतो। सो श्री आचार्य जी ने ब्राह्मण भोजन को बुलाए हते। तहाँ घृत थोरो सो चाहियत हतो। तब श्री आचार्य जी ने एक वैष्णव सो कहो, जो रजो के यहाँ ते घृत ले आओ। तब रजो ने वह वैष्णव सो कहो, जो घृत काहे को मंगायो है। तब वह वैष्णव ने कहो, जो लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन आज है, सो ब्राह्मण भोजन को बुलाए हैं, तहाँ घृत घट्यो है, सो ताते मंगायो है। तब रजो ने कहो, जो घृत मेरे नाही, जाय कहियो। तब वैष्णव फिरी आयो। श्री आचार्य जी सो कहो, जो महाराज रजो के घृत नाही है। तब श्री आचार्य जी कहे, जो एक बार तू फेरी जा, खीजे के कहियो जो घृत दे। तब वह वैष्णव फेरी आयो। रजो सो कहो, जो श्री आचार्य जी खीजत है, ताते घी देऊ। तोहु रजो ने घृत दीनो नाही। कहो, मेरे घृत नाही है, कहाँ ते देऊ। तब वैष्णव फिरी आए। श्री आचार्य जी सो कहो, जो महाराज रजो घृत नाही देत। पाछे और ठोर दे घी मंगाई काम चलायो। पाछे रात्रि भई। तब रजो सामग्री सिद्ध करी श्री आचार्य जी के पास आई। तब श्री आचार्य जी पीठी दे बैठे। तब रजो ने कहो, जो महाराज जीव तो दोष ते भर्यो है, अपराध कहाँ जो आप दर्शन नाही देत। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो आज लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध हतो, सो तेने घृत क्यों नहीं दीनो। तब रजो ने कही, मेरे घी नाही हतो। तब श्री आचार्य जी ने कही, सामग्री कहाँ ते करी लाई। तब रजो ने कही, महाराज आपू के घर में हूँ घी हतो, क्यों नहीं लिए। तब श्री आचार्य जी कहे, वो तो श्री ठाकुर जी को हतो, वामे ते कैसे लियो जाई। तब रजो ने कहे, मेरे घर में कौन है, श्री ठाकुर जी ते अधिक आपको स्वरूप है। सो आपकी लीला संबंधी सामग्री में ते श्राद्ध में कैसे देऊँ। और मैं लक्ष्मण भट्ट की लौंडी नहीं हूँ, मैं तो आपकी लौंडी हूँ। आप मेरी परीक्षा लेन अर्थ घी मंगायो। सो पहले वैष्णव पठायो, तब तो लौकिक आवेश सो घी घट्यो। तब आपू कहे, रजो सो ले आवो। यह लौकिक प्रवाह आज्ञा जानी कि मैंने घी की नहीं करी। सो पाछे आप यह मन में विचारे, जो श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन में वेगे चाहिए,
फेरी जो ओह वैष्णव आई के कहो, जो खीजी के कहे घी देहो। तब मैं मर्यादा जानी, जो पुष्टि कार्य में क्रोध को प्रयोजन है नहीं। काहे ते भाव ही सो सगरी वस्तु सिद्ध है, और मर्यादा में तो वेऊ वस्तु बिना कर्म को नाश हुई। वस्तु ते पूर्णता है, ताते वस्तु के लिए क्रोध है। जो यह वस्तु आवश्यक चाहिए, ताते मर्यादा की आज्ञा हूँ नहीं माने, और मर्यादा के कार्यार्थ घी हूँ नहीं दियो। पाछे तीसरे पुष्टि के आवेश ते मांगते तो मैं घी देती, और आप क्यों घी मंगवानो हतो, तो इतनो ओ वैष्णव सो कही देते, जो रजो सो कहियो तेरे पुष्टि धर्म में हानि नहीं है, घी दीजो। तो मैं काहे को फेरती, और महाराज जानी बूझी के कुआं में कैसे परूं। आपू की कृपा ते इतनो ज्ञान भयो, तब मैं घी नहीं दियो। आपू तो बुद्धि प्रेरक हो, मेरे हृदय में बैठी के घी देवी की नाही कहे। वहाँ के घी मंगाए, सो मैं बिना मोल की दासी हूँ, आप कृपा करिए। भाव प्रकाश। यही ते शिक्षा पत्र में कहो है, श्री ठाकुर जी की आज्ञा 3 प्रकार की है। लौकिक आज्ञा प्रवाह से के कारण अर्थ। यही ते श्री भागवत में लौकिक आदि कार्य यह 3 ही वर्णन है। अलौकिक कार्य में श्री ठाकुर जी को आश्रय और भगवदीय को संग। वैदिक कार्य में तीर्थ देव पूजा कर्म आदि। लौकिक में कुटुंब पालनो खान पान शरीर को सुख। सो तीनों फल हो न्यारे न्यारे कहे हैं। लौकिक ते संसार, वैदिक ते स्वर्ग आदिक, अलौकिक ते भगवद प्राप्ति। या प्रकार के भेद सो घी नहीं दियो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के दर्शन दिए। तब रजो ने सामग्री श्री आचार्य जी के आगे राखी और कहो, जो अरोगो। तब श्री आचार्य जी ने रजो सो कहो, जो आजू श्राद्ध दिन है, सो दूसरी बेर लेनो नहीं। तब रजो ने कहो, जो महाराज घर की होई, सो लोगन के मर्यादा के लिए मति लेहूँ, यह तो लियो चाहिए। भाव प्रकाश। ताको अर्थ यह, जो लीला के भाव सो अपने निज स्वरूप सो अरोगे। अब मर्यादा को आवेश कहाँ राखोगे। लीला के आवेश में मन दीजिए, भक्तन को मनोरथ पूर्ण करो। इतनो सुनत ही आप में पुष्टि लीला को आवेश वे गयो। मर्यादा की आज्ञा सब जात रही, सामग्री अरोगे। जैसे परमानंद जी गाए, हरि तेरी लीला की सुधि आवे। इतनो सुनत ही 3 दीन लो, शरीर को अनुसंधान न रहो। ऐसे लीला में आवेश होई, रजो को मनोरथ पूर्ण किए। ताते रजो एकांगी भगवदीय है। तब रजो के आग्रह ते श्री आचार्य जी ताहु दिन सामग्री अरोगे। सो वह रजो क्षत्राणी श्री आचार्य जी महाप्रभुन की ऐसी भगवदीय है, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।